एक बार बोल दो मोहिनी एकादशी की जय। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम जी ने कहा, भगवान जो समस्त पापों का क्षय और सब दुखों को दूर करने वाला और निवारण है, व्रतों में सब व्रत उत्तम हो उसमें मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित के लिए की इच्छा से मैं पवित्रों से पवित्र उत्तम व्रत का पालन का वर्णन करूंगा। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी करने वाली और उत्तम है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाता है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ द्युतिमान नामक राजा जो चंद्रवंश में उत्तम सत्य प्रताप प्रतिज्ञ थे राज्य करते थे। उसी नगर में वह एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण सर्व समृद्धिशाली था। उसका नाम धनपाल था। वह सदा पूर्ण कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौशला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा, घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हृदय अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेघावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों से ही संलग्न रहता था। जुए और दुर्व्यसनों से बड़ी आसक्ति उसकी बड़ी आसक्ति। वह वैश्याओं से मिलने के लिए ललायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं में पूजन में लगती थी और न पितरों और ब्राह्मणों में सत्य कार्य में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय से मार्ग पर चलता रहता था। पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वैश्या के गले में बाहें डालकर चौराहे पर घूमता देखा गया। उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। बंधु और परित्यागों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब तो वह दिन रात दुखी रहता था और शोक में डूबा रहता था। कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन उसे किसी पुण्य के कारण उसका महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में जा पहुंचा। वहाँ वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करने आए थे। दृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित होकर मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हुई। कौंडिन्य ने बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो मोहिनी नाम की प्रसिद्ध एकादशी का व्रत है, मोहिनी का उपवास करने से सब प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हुए। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी श्री मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधिपूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह को धारण करके गरुड़ पर आरूढ़ होकर इस प्रकार के उपद्रवों से रहित होकर विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम व्रत है। उसके पढ़ने से और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। एकादशी महात्म्य की जय। बोल दो मोहिनी एकादशी की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।